दोस्तों, आज हम आपको एक हामिला यानी कि प्रेग्नेंट लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसके जालिम भाइयों ने उसे जिंदा ही जमीन के अंदर दफना दिया। तो दोस्तों, उसके भाइयों ने उसे जमीन के अंदर क्यों दफना दिया था और उस प्रेग्नेंट लड़की के साथ क्या हुआ, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वाकये में बताए गए कुछ नाम बदले हुए हो सकते हैं। ये वाकया नासिर नाम का एक शख्स बयान करता है। नासिर कहता है कि आज से 4 साल पहले की बात है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे गिरोह से था जो चोरी किया करता था। चोरी करने के बाद हम अलग अलग होकर कहीं छुप जाते ताकि पुलिस हमें पकड़ ना सके। एक मर्तबा रात में किसी बैंक को लूटने के बाद मैं और मेरे साथी फरार हो गए। मेरे साथी तो फरार हो चुके थे, लेकिन मैं पुलिस की नजरों में आ चुका था और पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। मैं तेजी से भागता रहा, अलग अलग रास्ते बदलता रहा और आखिरकार पुलिस की नजरों से छुपने में कामयाब हो गया। फिर मैं एक बस में बैठ गया और कहीं दूर जाकर उतर गया। जहां मैं उतरा था, मुझे उस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे तो बस एक ही फिक्र थी कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ ना ले। मैं जिस जगह उतरा था वो बिल्कुल सुनसान इलाका था। दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आ रहा था। सामने कब्रिस्तान था, तो चलते चलते कब्रिस्तान तक पहुंच गया। रात के चांद बिल्कुल अपने उरूज पर था। सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा कि आज रात कब्रिस्तान में ही गुजार लेता हूं, सुबह होते ही यहां से निकल जाऊंगा। नासिर कहता है, मैं बहुत सख्त जान और मजबूत दिल का मालिक था। कभी भी मेरी ऐसी हालत नहीं हुई थी जैसी मेरी हालत उस रात थी। उस रात मैंने फैसला कर लिया था कि आइंदा से मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जहां पर जान के लाले पड़ जाएं। मैं बुरा नहीं था, बस बुरे दोस्तों में फंस गया था। मैं कब्रिस्तान में एक कब्र के सामने लेट गया। मेरे पास एक सावल थी जो काफी मोटी थी। सावल अपने ऊपर तान कर मैं सोने ही वाला था कि मुझे एक आवाज सुनाई दी। ये किसी लड़की की आवाज थी जो कह रही थी कि भाई मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं गुनहगार नहीं हूं। ये आवाज सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने चादर अपने सर से हटाई और देखने लगा कि क्या माजरा है। जब मैंने देखा तो मेरे सामने तकरीबन 4-5 लड़के थे जो एक लड़की को घसीटते हुए कब्रिस्तान ला रहे थे। उनमें से एक लड़का बोला, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? हम भाइयों की इज्जत खाक में मिलाते हुए हम तो समझ रहे थे कि तुम खाला के घर गई हो, लेकिन अब पता चला कि तू तो हराम का नाजायज बच्चा अपने पेट में लिए वहां रह रही थी। एक लड़के ने लड़की को पकड़ा हुआ था और बाकी 4 लड़के कब्र खोदने में मशगूल हो गए। कब्र खोदने के बाद उन्होंने लड़की को जिंदा कब्र में फेंक दिया और मिट्टी डालने लगा। ये मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं हैरान रह गया। उनमें से एक लड़का बोला, जल्दी करो, कोई देख लेगा। उन्होंने जल्दी जल्दी लड़की को दफन किया और वहां से चले गए। लड़की को कब्र में जिंदा दफन करने के बाद वो सब वहां से भाग गए थे। मैं एकदम से उठा और उस कब्र के पास आया। जल्दबाजी में वो कुदाल वहीं पर फेंक गए थे। मैंने जल्दी से कब्र खोलना शुरू कर दी, क्योंकि मैंने देख लिया था कि उसे जिंदा दफन कर दिया गया है। मेरी पूरी कोशिश ये थी कि मैं उस लड़की को जिंदा निकाल सकूं। जब उस लड़की की आवाज कब्र के अंदर से मुझे सुनाई दी तो मुझे हौसला हुआ कि वो लड़की अभी जिंदा है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा था कि जल्दी से कब्र खोल सकूं। मैं कोई नेक इंसान नहीं था, एक आम आदमी था। लेकिन मेरी जगह कोई भी होता तो जिंदा दफन होने वाली लड़की को निकालने की कोशिश जरूर करता। मेरे ख्याल से कोई भी इतना बेरहम नहीं हो सकता जितना कि उस लड़की के भाई थे। किसी को जिंदा दफन करना कहां की इंसानियत थी। मैं कब्र खोल रहा था और मैंने कब्र में एक सुराग कर दिया था ताकि लड़की तक ऑक्सीजन पहुंच सके। लेकिन अचानक उस लड़की की चीखें बुलंद हुई तो मेरी जान निकल कर रह गई। मुझे लगा वो मर गई है। मैंने उसकी आवाज सुनने की कोशिश की। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई तो मुझे मायूसी सी होने लगी।
लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब अचानक कब्र से बच्चे के रोने की आवाज आई। तो मैं परेशान हो गया कि बच्चे की आवाज कहां से आ रही है और कैसे आ रही है। कब्र के अंदर तो लड़की थी, तो फिर बच्चा कहां से आ गया? मैं डरने वालों में से नहीं था, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा डर गया था। अब मुझे लड़की के कहरा की आवाज भी सुनाई देने लगी। लड़की जिंदा थी। मैं खौफजदा बहुत था, लेकिन जो भी था मुझे कब्र खोलनी थी और उस लड़की को बाहर निकालना था। मैंने एक बार फिर से अपने अंदर हिम्मत जमा की, लेकिन जैसे ही कब्र मुकम्मल तौर पर खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन सरक गई हो, क्योंकि कब्र में एक पैदा हुआ बच्चा पड़ा था और वो लड़की निढाल थी और कब्र में पड़ी थी। मुझे समझने में एक लम्हा भी नहीं लगा कि वो लड़की हमल से थी और उसने कब्र में बच्चे को जन्म दे दिया था। मैंने हिम्मत करके उस लड़की को और उस बच्चे को कब्र से निकाला। मेरी जो सौल थी मैंने उस लड़की के जिस्म पर ढांप दी। लड़की की हालत बहुत खराब थी और वो तकलीफ में थी और वो बच्चा मुसलसल रोए जा रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि अचानक हाईवे पर मुझे गाड़ी आती हुई दिखाई दी। मैं उस बच्चे और मां को छोड़कर जल्दी से हाईवे की तरफ तर दौड़ा। मैंने गाड़ी को रोकने का इशारा किया। पता नहीं कैसे इतनी रात में वो लोग रुक गए, लेकिन वो डरे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि मेरी बीवी और मैं कब्रिस्तान से गुजर रहे थे कि अचानक कब्रिस्तान में ही मेरी बीवी को दर्द शुरू हो गया और उसकी डिलीवरी हो गई। मैंने उनसे मदद करने के लिए कहा। तस्दीक करने के लिए वो आए तो लड़की और उस बच्चे को देखकर सारा मामला समझ गए और उन्हें मेरी बात पर यकीन हो गया। उनमें से एक शख्स ने कहा कि इन तीनों को मदद की जरूरत है, वाकई में ये लोग मुसीबत में हैं। ऑटो वाले ने हमारी मदद की और उस लड़की और बच्चे को अस्पताल ले गए। बैंक से मैंने जो चोरी की थी उसका हिस्सा अपने साथियों से मांगा तो उन्होंने मेरा हिस्सा मुझे दे दिया। मैं लड़की को उस जगह ले गया जहां मैं खुफिया तौर पर रह रहा था। जब उस लड़की की हालत संभल गई तो मैंने उससे सारा मामला पूछा तो उसने अपनी कहानी बताना शुरू किया और बताया कि मेरा नाम आशिफा है, मैं एक नेक लड़की थी। एक दिन अचानक कॉलेज से वापस आते हुए एक लड़का मेरे पीछे लग गया। उसने मुझे एक खत दिया जिसमें लिखा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। उसका नंबर भी नीचे लिखा हुआ था। पहले तो मैंने उसे इनकार कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों शैतान ने मुझे शायद बरगला दिया था और ये कमजोर लम्हे की जद में आकर मैंने उसके मोबाइल में कॉल की और यूं हमारा राब्ता हो गया। फिर बात मुलाकातों तक पहुंच गई। मेरे 4 भाई थे। जब मेरे भाई काम से बाहर जाते तो मैं उसे घर बुला लिया करती थी। घर पर कोई काम नहीं होता था। शैतान के बहकावे में आकर हमने वो गुनाह भी कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए था और अब उसकी सजा मैं भुगत रही हूं। जब उस लड़के का नाजायज मेरे पेट में पलने लगा तो मैंने इस बात का जिक्र अपनी खाला से किया। मेरी खाला ने मुझे बहुत बातें सुनाई, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत बचानी थी, इसलिए वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई। लेकिन पानी सर से ऊपर जा चुका था। डॉक्टर ने कहा अब हमल जाया नहीं हो सकता, वरना लड़की की मौत हो जाएगी। मैंने उस लड़के से राफ्ता किया और कहा कि अपना रिश्ता मेरे घर भेज दो। तो आगे से उस लड़के ने कहा कि ये बच्चा न जाने किसका है और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो और वो मुझ जैसी बदकिरदार लड़की से शादी नहीं करेगा। अब मामला संगीन हो चुका था। मेरी खाला ने कहा अगर तुम्हारे भाइयों को इस बात का पता चल गया तो तुम जान से जाओगी। खाला ने मेरे भाइयों को मेरी बीमारी की झूठी कहानी सुनाई और कहा कि वो मुझे अपने साथ ले जा रही है। मेरे भाइयों ने कहा ये हमारा खाना वगैरह बनाती है, हम कैसे इसके बिना गुजारा करेंगे। हम दिन में काम को जा आते हैं, पीछे से ये घर को संभालती है। खाला ने कहा ये बीमार है, तुम लोग शादी कर लो, काम वाली ही तो चाहिए। ना जाने मेरी खाला ने मेरे भाइयों को कैसे राजी किया और मुझे अपने घर ले गई। खाला के घर में उसकी बेटी और बेटा रहते थे। मुझे सारी कहानी मजबूरन सुनानी पड़ी। मैंने हमल के 2 महीने वहां गुजारे, लेकिन जब मेरी डिलीवरी का वक्त आया तो उस दिन न जाने कैसे मेरे भाइयों को सब पता चल गया, सारी खबर लग गई और वो खाला के घर पहुंच गए। वो मुझे घसीटते हुए घर वापस ले आए और वहां से कब्रिस्तान ले आए और मुझे जिंदा कब्र के अंदर दफन कर दिया।
अब मुझे कब्र के अंदर दफन कर दिया और मेरा दम घुटने लगा तो मैं चिल्लाने लगी और मैं अल्लाह पाक से मदद मांग रही थी। मैं तकलीफ में रो रही थी। एक तरफ तो मेरा दम घुट रहा था और दूसरी तरफ मुझे हमल का दर्द शुरू हो गया। मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली और कभी कोई गुनाह ना करने का इरादा किया और अल्लाह पाक से दुआ मांगी कि ऐ मेरे रब, मैंने रोजे रखे, नमाज पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी, पर फिर मैं गुमराह हो गई। ऐ मेरे रब, मुझे आखिरी मौका दे दे, मुझे इस कब्र से निकाल दे। मैं सारी जिंदगी कोई गुनाह नहीं करूंगी। अगर मेरी कोई नेकी तुझे पसंद आई हो तो उसके बदले में मुझे आज यहां से निकाल दे। मैं उस वक्त जानती थी कि आधी रात को कब्रिस्तान में कोई मुझे बचाने नहीं आएगा, लेकिन उस वक्त अल्लाह पाक को मैंने दिल से पुकारा। मेरा यकीन कामिल था। उन लोगों ने कब्र में ज्यादा मिट्टी नहीं डाली थी। जिसके बाद तुम आ गए, तुमने पहली कोशिश में ही मेरे लिए हवा का रास्ता खोल दिया। एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरा भाई वापस आ गया है मुझे निकालने के लिए, क्योंकि उसके सिवा कब्रिस्तान में कोई मौजूद नहीं था। लेकिन फिर मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया था। कितनी अजीब बात है। मैं ये सोचकर हैरान हूं कि मेरा बच्चा कैसा बच्चा है जिसने अपनी पहली सांस कब्र के अंदर ले ली। लोग दुनिया में आते हैं और अपनी आखिरी सांसों को पूरा करने के बाद कब्र में जाते हैं, लेकिन इस बच्चे की शुरुआत अनोखी थी, जिसने जिंदगी की पहली सांस कब्र के अंदर ली। मैंने अल्लाह पाक से वादा किया कि मैं अब कोई गुनाह नहीं करूंगी और मैं अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगती हूं। हम अपने रब को भुला देते हैं, गुनाहों में लग जाते हैं, लेकिन वो हमें नहीं भूलते। मैं तहज्जुद गुजार लड़की थी, इबादत भी किया करती थी, लेकिन मैं बहक गई थी और मेरे रब को भूल बैठी थी। लेकिन देखो तो सही, अल्लाह पाक ने किस तरह से मेरी मदद की। और आज मैं सोच रही हूं कि कैसे मैंने इतने मेहरबान रब की नाफरमानी की, वो भी उस शख्स के खातिर जो बदकार इल्जाम लगाकर मुझे बीच राह में छोड़कर चला गया। नासिर कहता है कि आशिफा अपनी कहानी सुनाकर फूट फूट कर रोने लगी, तो मैं भी सोच में पड़ गया कि ये तमाम वाकया मेरे लिए भी बहुत ज्यादा दर्दनाक था। मैं भी इस वाकया का हिस्सा था। उसी वक्त मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली और आशिफा से शादी करने का फैसला लिया। आशिफा से निकाह मैंने अल्लाह पाक को राजी करने के लिए किया, ताकि अल्लाह पाक मेरे गुनाहों को माफ कर दे। अब मैं इल्म रखने वाला बंदा हूं और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जानता हूं। मेरी बीवी औरतों को इल्म देती है और हम लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। आज महसूस होता है कि जिंदगी में हर तरफ नूर ही नूर आ गया है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक 10 औरतों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। यानी कि दोस्तों, वो 10 औरतें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, उनको पसंद करता है। तो वो 10 औरतें कौन कौन सी है, आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, पर्दा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में लोग अल्लाह का दीदार करने के लिए ख्वाहिशमंद होंगे, मगर जो औरत दुनिया में पर्दे की हालत में रहेगी तो ऐसी औरत के दीदार के लिए अल्लाह खुद ख्वाहिशमंद होगा। और जो औरत दुनिया में अपने आप को ढांप कर रखती है, यानी कि पर्दे की हालत में रखती है, तो ऐसी औरत को अल्लाह बहुत पसंद करता है और ऐसी औरत से अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 2, शौहर की फरमाबरदार औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी औरत भी अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है जो अपने शौहर का कहना मानती है, जो अपने शौहर की फरमाबरदारी करती है। तो ऐसी औरतों से अल्लाह पाक बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 3, गैर मर्द की निगाह से अपने आप की हिफाजत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो औरत अपने आप को गैर मर्द के निगाहों से बचाएगी, ऐसी औरतों पर अल्लाह पाक जहन्नम की आग हराम फरमा देगा। और जो औरत खुशबू लगाकर गैर मर्द के सामने से गुजरती है, गैर मर्दों को देखती है, तो ऐसी औरत पर अल्लाह ताला की लानत होती है। नंबर 4, अल्लाह की इबादत करने वाली औरत।
दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो पाक दामन औरत नमाज रोजे की पाबंदी करे, जो अपने शौहर की खिदमत करे, तो ऐसी औरतों के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 5, अपने शौहर से हमेशा खुश रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत का शौहर राजी हो और अगर वो इंतकाल कर जाए तो अल्लाह ऐसी औरत पर जन्नत वाजिब कर देता है। दोस्तों, जो औरत अपने शौहर से हरदम खुश रहती है, अपने शौहर की खिदमत करती है, अल्लाह ऐसी औरत को भी बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 6, चुगली गीबत ना करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को ऐसी औरत भी बहुत ज्यादा पसंद है जो झूठ ना बोलती हो, चुगली ना करती हो, गीबत ना करती हो और फितना फसाद ना करती हो, तो अल्लाह ऐसे औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 7, पाक साफ रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत दुनिया में पाक साफ का एहतमाम करती है और खास तौर पर जो औरत हैज की हालत में पाक साफ रहती है, पाक साफ रहने का ख्याल करती है, तो अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 8, तौबा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो तौबा करते हैं। मतलब कि जो औरत अल्लाह से तौबा करती है, अस्तगफार करती रहती है, अल्लाह ऐसी औरत को बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 9, सब्र करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। मतलब कि दोस्तों, अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो दुख और तकलीफ आने पर सब्र करती है और अल्लाह की रजा पर खुश रहती है। नंबर 10, माफ करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो अपने गुस्से को पी जाती है और दूसरों की गलतियों को माफ करती है। बेशक अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसे लोगों से, ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हजरत अली ने फरमाया बेवफा औरत की पहचान क्या है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और अपने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मैं किसी को पसंद करता हूं और अब उनसे मैं निकाह करना चाहता हूं, लेकिन या अली, एक सवाल मेरे दिल में है, क्या ये मेरे लिए वफादार बीवी साबित होगी या नहीं। उस शख्स का बस ये कहना था तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, जो औरत अपने वालिदैन की तौहीन करती हो, अपने उस्ताद से बदतमीजी करती हो, अपने घर की शिकायतें करती हो, तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में एक अच्छी बीवी साबित नहीं होगी। औरत को औरत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके वजूद में छुपना है, छुपाना है। जो औरत अपने घर की शिकायतें किसी गैर के सामने बयां करें, तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में वो तुम्हारे ऐब भी किसी और के सामने बयान करेगी। उस शख्स ने कहा, या अली, कोई ऐसा अमल या कोई ऐसी दुआ जिससे इंसान और वाजह हो जाए। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, इस जमीन पर सबसे ज्यादा बदतरीन अमल झूठ है जो तमाम गुनाहों की जड़ है। याद रखना, जिस औरत की फितरत में झूठ हो, धोखा हो, वो कभी भी किसी के साथ वफा नहीं कर सकती है। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर आप ये चाहती हैं कि अल्लाह आपको मोहब्बत करें, तो आप इन 10 बातों का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको कामयाब करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।